हिंदू धर्म में मान्यता है कि एक साल में कुल 4 नवरात्रियां होती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है। माघ और आषाढ़ माह में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। वही मुख्य रूप से 2 नवरात्रि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रियां मनाई जाती हैं। इन दोनों उत्सवों को बड़ी संख्या में लोग मनाते हैं। कई सामाजिक और धार्मिक योजनाएं भी किए जाते हैं। इन दोनों में से भी शारदीय नवरात्रि के मौके पर पूरे देश में उत्सव का माहौल होता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालु कई जगह माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करते हैं और उनके विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही कई जगह इस मौके पर डांडिया होता है। गुजरात के लोक मान्यता है कि डांडिया करने से माता प्रसन्न होती हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, नवरात्रि के दिन व्रत और जगराते की भी परंपरा होती है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने और व्रत रखने पर कई लोग जगराते भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान माता रानी धरती पर आती हैं और 9 दिन अपने भक्तों के साथ धरती पर वास करती हैं। इन दिनों में वह भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूरी करती हैं और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। बहुत समय पहले जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियों को एकजुट किया। उन शक्तियों से प्रकट हुई माँ दुर्गा सिंह पर सवार, 10 हाथों में शस्त्र धारण किए। नवरात्रि उन्हें नवरात्रों की याद है, जब माँ ने महिषासुर जैसे दैत्य से युद्ध किया और 10वें दिन विजय पाई। इसीलिए दशहरा को विजयदशमी कहा जाता है, असत्य पर सत्य की जीत। भारतीय संस्कृति में नवरात्रि को आत्मशुद्धि और साधना का समय माना गया है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर दिन एक अलग ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। इन 9 दिनों में उपवास, जप और साधना से व्यक्ति अपने अंदर सकारात्मक और आत्मबल का विकास करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। नवरात्रि सिर्फ पूजा का पर्व नहीं है, यह हमारी संस्कृति की एक झलक भी है। गरबा और डांडिया जैसे नृत्य गुजरात की परंपरा को दर्शाते हैं, तो वहीं बंगाल में दुर्गा पूजा भव्य पंडालों और कला का अद्भुत संगम है। उत्तर भारत में रामलीला का आयोजन होता है, जो अंततः दशहरे तक पहुंचता है, यानी भगवान राम की विजय का उत्सव। नवरात्रि और भारतीय जीवन दर्शन। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि हर कठिनाई के सामने शक्ति, साहस और धैर्य से खड़ा होना चाहिए। यह पर्व हमें बताता है कि जब हम बुराई, आलस्य और नकारात्मकता को दूर करके माँ की शक्ति को अपने भीतर जगाते हैं, तब जीवन में सफलता और शांति मिलती है। तो दोस्तों, नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जहाँ शक्ति की उपासना, समाज का संगम और जीवन के मूल्यों की शिक्षा सब कुछ मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक जय माता दी।